स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट 1 था, वो 1 से 50 तक क्वेश्चन थे और ये अब 51 से 100 तक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। जो 2001 की जनगणना के हिसाब से भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है। जो कन्नौजी है वो किस ज़िले में बोली जाती है, तो ये 2 ज़िलों में बोली जाती है। एक तो फर्रुखाबाद में भी बोली जाती है और दूसरी बोली जाती है कानपुर में। ठीक है, कौन सी, कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। जो बांगरू है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। जो हिंदी है हमारी हिंदी, उसको हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने किया था, स्थापित किया था, तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं। जो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, बोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। जो कन्नड़ है वो किस भाषा परिवार की है, तो वो है द्रविड़ भाषा परिवार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी की खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस उसकी है, बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, किस भाषा की, तो वो आती है पूर्वी हिंदी के। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी के मगही, मैथिली, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा की है, तो अभी मैंने क्या बताया था, वो है पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जैसे कि पूर्वी हिंदी से याद कर लीजिए, ए बी सी। ठीक है, अवधी ए से, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोली हैं। जो हिंदी भाषा की कितनी व्याख्यात बोली हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। जो हिंदी है वो आकृतिक दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट योगात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्लिष्ट योगात्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63वां क्वेश्चन कह रहा है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है।
जो कसिका है वो किस क्षेत्र की बोली को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस की जो बोली है उसे कसिका कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? जो पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसके अंतर्गत आती है कन्नौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी। क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती है, देखो ये बघेली किसके आ गई? ये आ गई पूर्वी हिंदी के। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये आ गई बिहारी हिंदी के। मेवाती राजस्थानी के आ गई। ठीक है, तो बची कौन सी? कन्नौजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो मैंने बताया था अभी कैसे, जैसे कि देखिए अवधी हो गया, ठीक है, बघेली हो गया और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की हैं। लेकिन जो ये है ऑप्शन नंबर सी मगही, ये किसकी अंतर्गत आती है? ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, मगही, मैथिली, भोजपुरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेवाती। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जो सितंबर माह में बनाया गया था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो भारत के किस स्थान पर बनाया गया था? तो वो बनाया गया था भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी से अतिरिक्त है कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, खड़ी बोली निकली है, खड़ी बोली किससे निकली है? तो खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्याकरण से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है किस बोली में नेप प्रसर्ग लगाया जाता है? जो नेप प्रसर्ग है वो किस बोली में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है खड़ी बोली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73, ये कह रहा है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? जो हिंदी भाषा का नाम था वो किसने सुझाया था सबसे पहले? तो वो सुझाया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, मानक हिंदी का आधार क्या है? जो मानक हिंदी है उसका आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी है वो किससे विकसित हुई है? तो वो हुई है, मैंने अभी बताया था, पूर्वी हिंदी हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? जो आर्य भाषा है वो कब आरंभ हुई थी भारत में? तो वो हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? जो हिंदी की उपभाषा नहीं है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मराठी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। जो गाजीपुर में बोली जाती है वो कौन सी प्रमुख बोली है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है हड़ौती बोली है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है
निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती, जो यूपी में नहीं बोली जाती, वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। ठीक है, कहाँ पे बोली जाती है मैथिली? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? जो कोंकणी भाषा है वो किस प्रांत में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और तथा गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। ठीक है, पहली है हिंदी, दूसरी है उर्दू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? जो रामचरितमानस है उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो वो की गई है अवधी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। जो खड़ी बोली हिंदी है उसका अन्य सही नाम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? जो फैजाबाद जनपद में बोली जाती है तो वो है अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? जो कन्नौजी बोली है वो किस जनपद में बोली जाती है? वो बोली जाती है हरदोई जनपद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? जो उत्तर प्रदेश की नहीं है वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। जो कौन सा भोजपुरी क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? जो एक बहराइच है और सुल्तानपुर और रायबरेली, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो इनमें बोली जाती है अवधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है अवधी बोली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द किस बोली का है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? जो हिंदी शब्द दिया है वो किसने दिया है? तो वो दिया है ईरानियों ने। ठीक है, ईरानियों ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गुरमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? जो खड़ी बोली है उसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रिय प्रवास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 95। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। जो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है वो कौन सा है? तो मैंने बोला था पहले कि बिहारी हिंदी में मगही भी आ गई और मैथिली भी आ गई और भोजपुरी भी आ गई, लेकिन कौन सी नहीं है? ये अवधी। अवधी किसकी है? तो ये है पूर्वी हिंदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य किस भाषा में है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य हैं वो किस भाषा में? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हरियाणवी या बांगरू बोली है
वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो वो ही है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, पश्चिमोत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश।